वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लावर पिगमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपका होता है कि कौन कौन से जीन आपके इन्हेंस करते हैं फ्लावर पिगमेंटेशन को। ये भी हमको इसमें पूरा टॉपिक को कवर करना है। और तीसरा आपका होता है कि क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन मैनिपुलेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लावर के पिगमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में क्या करना हमको पूरा डिटेल डिस्कस करना है। लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे, आपका वेल कंसेप्ट इस टॉपिक से 100% क्लियर हो जाएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि प्लांट बायोटेक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेरीज हैं आपके 100% क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्लावर पिगमेंटेशन आपके रियल में होते क्या है। देखा जाए किसी फ्लावर के पिगमेंटेशन जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, कि उसके अंदर किस टाइप का आपका पिगमेंट है, जो क्या करता है आपके एक जो फ्लावर होते हैं उसके कलर को क्या करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं फ्लावर पिगमेंटेशन। अब रियल में क्या होते हैं पिगमेंट आपके होते क्या है, तो पिगमेंट आर केमिकल कंपाउंड। क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं एंड अदर सोर्स पे, जिसके कारण क्या होता है, जो कलर होता है वो हमारी आई क्या करती है, उसको रिसीव करती है, रिसीव करके एक उसके कलर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये रियल में क्या होते हैं, आपके कंपाउंड्स होते हैं। अब फ्लावर पिगमेंटेशन के हम लोग कंपाउंड की बात करें कि फ्लावर पिगमेंटेशन कौन कौन से हैं, उसको हम लोग बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन इज ए वाटर सॉल्युबल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर इन द फ्लावर। देखा जाए यदि आपका एंथ्रोसाइनिन यदि आपका पिगमेंट प्रेजेंट है, जो क्या होता है, इसका नेचर क्या है दोस्तों, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। यदि ये पिगमेंट प्रेजेंट है तो फ्लावर में क्या होगा, रेड, पर्पल और ब्लू कलर क्या करेगा, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका अंतर क्या है कि फ्लावर पिगमेंटेशन के लिए एंथ्रोसाइनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पिगमेंट होता है। सेकंड पिगमेंट की बात करते हैं कैरोटीनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट कैरोटीनॉइड होता है। कैरोटीनॉइड का नेचर क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर इन फ्लावर। देखा जाए यदि कैरोटीनॉइड आपके प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड क्या होते हैं, एक प्रकार का लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग पिगमेंट आर लिपिड सॉल्युबल, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो कैरोटीनॉइड जो आपके होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, तो बोला गया कि सर येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर होता है फ्लावर के अंदर, क्या करता है आपको होता है यदि आपके कैरोटीनॉइड प्रेजेंट है। दे आर सेंसाइज फ्रॉम द आइसोप्रिनॉइड प्रिकर्सर एंड आर फाउंड इन पेटल एंड अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर लाइक स्टेमेन। एक चूम क्या होता है, जो कैरोटीनॉइड का जो प्रिकर्सर होता है, जो सिंथेसिस होता है, वो क्या है रियल में, आइसोप्रिनॉइड। अब एक क्वेश्चन होता है कि ये मेनली पाए कहा जाता है, तो बोला गया सर पेटल और आपके अदर फ्लोरल स्ट्रक्चर जैसे आपके स्टेमेन, यहाँ पे क्या होता है, आपका कैरोटीनॉइड आपके प्रेजेंट होते हैं। थर्ड की बात करते हैं फ्लोनाइड्स। फ्लोनाइड्स आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो, वाइट एंड ब्लू कलर इन फ्लावर। देखा जाए यदि फ्लोनाइड आपके प्रेजेंट है तो ये आपके क्या करते हैं, ये आपके जो फ्लावर होते हैं उनके येलो कलर, वाइट कलर, ब्लू कलर के लिए क्या होते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल आपके होते हैं, जो आपके क्या करते हैं, आपके फ्लावर के कलर के रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लेवोनॉइड इंक्लूड कंपाउंड लाइक फ्लेवोन। फ्लेवोन जो आपका होता है एक प्रकार का कंपाउंड होता है, फ्लेवेनॉल एंड चारकोल, ये आपके क्या होते हैं, आपके फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके येलो, वाइट और ब्लू कलर क्या करते हैं, फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर सेंसाइज थ्रू द फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे एंड आर फाउंड इन द वेरियस फ्लोरल टिश्यू। देखा जाए इसका जो सिंथेसिस होता है, ये आपके जितने भी आपके फ्लोरल, जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, मोस्टली प्लांट की बात करें जिसमें फ्लोरल टिश्यू होता है, उसी में क्या होता है, इनका सिंथेसिस होता है। अब इम्पोर्टेंट होता है कि सर फ्लेवोनॉइड के सिंथेसिस किस पाथवे से होता है, तो पाथवे का क्या नाम है दोस्तों, फेनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे। ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या होता है, फ्लेवोनॉइड को सेंसाइज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा लेन। बीटा लेन आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड एंड येलो कलर इन सब फ्लावर पार्टिकुलरली इन प्लांट ऑफ द कैरोफेलेंस ऑर्डर। देखा जाए
आपका कैरोफेलाइन्स आर्डर के जितने भी आपके प्लांट होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, बीटा एलन। बीटा एलन जो होता है एक प्रकार का वाटर सॉल्वेंट पिगमेंट होता है जो फ्लावर के रेड और येलो कलर के लिए क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक क्वेश्चन राइज होता है कि आपको कौन कौन से जीन आपके होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से जीन होते हैं जो फ्लावर पिगमेंटेशन को इनहेंस करते हैं। पहला आपका जीन होता है CHS। CHS का मतलब होता है चारकोन सिंथेज। ये आपका एंजाइम होता है। इनकोड एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फर्स्ट स्टेप of the flavonoid biosynthesis pathway lead to the production of various flavonoid and anthocyanin pigments। अब इसमें देखा जाए ये आपका चारकोन सिंथेज, ये आपका क्या है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जो ये पहला स्टेप जो होता है जो आपके फ्लेवोनॉइड बायोसिंथेसिस में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, जो किसका प्रोडक्शन करता है, वेरियस फ्लेवोनॉइड एंड एंथोसायनिन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन कौन से आपके पिगमेंट्स होते हैं जो आपके CHS इन्वॉल्व होता है उसके सिंथेसिस में, तो ये आपका होता है। सेकंड की बात करते हैं CHI। CHI का मतलब होता है चारकोन आइसोमेरेज, कैटेलाइज द आइसोमेराइजेशन ऑफ चारकोन टू फॉर्म द नेरिन जेनिन। ये प्रकार कंपाउंड फॉर्म होता है एंड इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर इन द फ्लेवोनॉइड बायोसिंथेसिस। जो नेरिजेनिन जो आपके होते हैं ये आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होते हैं जिससे फ्लेवोनॉइड बायोसिंथेसिस होता है। इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, CHI जीन। ये जीन क्या कोड करता है, चारकोन आइसोमेरेज। ये जीन क्या होता है यहाँ पे आपका कोड करता है, जिसका मेन काम क्या होता है, ये फ्लेवोनॉइड बायोसिंथेसिस का इन्वॉल्व बना। अब एक क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि व्हाट इज द कंपेरिजन बिटवीन CHS एंड CHI, तो CHS जो आपका होता है इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्शन किसका होता है, फ्लेवोनॉइड एंड एंथोसायनिन दोनों पिगमेंट का। लेकिन आपके CHI जो आपका होता है इसमें सिर्फ किसका सिंथेसिस होता है, आपका प्रिकर्सर होता है कौन सा, फ्लेवोनॉइड बायोसिंथेसिस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपके होते हैं। तीसरा बात करते हैं F3H। F3H मीन्स होता है फ्लेवेनोन 3 हाइड्रोक्सिलेज। ये आपके क्या है, एंजाइम होते हैं। दे कन्वर्ट द फ्लेनोन इनटू डाईहाइड्रोफ्लेनॉल which are intermediate in the synthesis of फ्लेवोनॉइड एंड एंथोसायनिन। ये देखा जाए फ्लेवोनॉइड और एंथोसायनिन के प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इसमें जो जीन होता है F3H जीन। F3H जीन का क्या नाम होता है दोस्तों, फ्लेवेनोन 3 हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम होता है जो आपको कन्वर्ट करता है किसको, फ्लेनोन को, किसमें, डाईहाइड्रोफ्लेनॉइल में। जो इंटरमीडिएट प्रिकर्सर होता है किसका, सिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड एंड एंथोसायनिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ की बात करते हैं DFR। DFR को क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सीफ्लेनोल 4 रेडक्टेज। ये आपका एंजाइम प्रोड्यूस करता है कौन सा जीन, DFR जीन होता है। ये इसका मेन वर्क क्या होता है, इसका मेन वर्क होता है दे कन्वर्ट द डाईहाइड्रोफ्लेनोल टू ल्यूकोएंथोसाइनिडीन। साइनिडीन में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, और यही क्या हो जाएगा, फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एंथ्रोसाइनिडीन, जिससे क्या होता है आपके द कलर पिगमेंट इन फ्लावर, जिससे क्या होता है आपके जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर आपके क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ये जीन को रिस्पॉन्ड होता है DFR। पांचवा जीन होता है, फिफ्थ जीन की बात करते हैं ANS। ANS का मतलब होता है एंथोसाइनिडीन सिंथेज। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो करता है कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ कलरलेस ल्यूकोएंथोसाइनिडीन इनटू द कलर एंथोसाइनिन। देखा जाए ल्यूकोएंथोसाइनिडीन को क्या करेगा, एक कन्वर्ट कर देगा किसमें, एंथोसाइनिडीन में, साइनिडीन में कन्वर्ट करेगा। और ये फाइनल स्टेप होता है किसका, एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन बायोसिंथेसिस में। बहुत इंपॉर्टेंट आपका जीन होता है। 6 जीन की बात करते हैं F3H। F3H बहुत इंपॉर्टेंट डैश जीन होता है जिसको हम लोग क्या होते हैं, फ्लेवोनॉइड 3 हाइड्रोक्सिलेज। ये आपका एंजाइम होता है कन्वर्ट द डाईहाइड्रोकेमेफेनॉल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, डाईहाइड्रोक्यूरिस्टीन में, जिसका मेन वर्क होता है ये कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी एक्सपेंड द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लेवोनॉइड एंड एंथोसाइनिन प्रोडक्शन। तो कहने का ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, आपके जीन्स होते हैं, ये आपके डिफरेंट जीन्स होते हैं। 7 जीन की हम लोग बात करें 3-5-H। 3-5-H का जो फुल फॉर्म होता है ये फ्लेवोनॉइड
3-5 हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालाइज द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डाईहाइड्रोकेमिफेरॉल एंड डाईहाइड्रोक्यूरिसेटिन एट द 5 and 3 प्राइम एंड पोजिशन, जिसका मेन प्रिकसर किसका होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्लू एंथोसाइनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी से भी आपके क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं कि ब्लू एंथोसाइनिन के कौन सा प्रिकसन जीन होता है, तो बोलेंगे क्या 3-5-H, वैसे होना चाहिए यहाँ पे F भी होना चाहिए, F 3-5-F, फ्लेवोनॉइड 3 हाइड्रोक्सिलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं UFGT की बात करते हैं। UDP ग्लूकोज फ्लेवोनॉइड 3 ऑक्सीजन ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, ये पूरा उसका फुल फॉर्म होता है। कैटालाइज द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ एंथोसाइनिडीन, इनहेंस देयर स्टेबिलिटी एंड सॉल्बिलिटी। देखा जी, ये किसके लिए होता है, कैटालाइज किसको करता है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ एंथोसाइनिडीन को क्या करता है, जिससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आ जाती है और उसकी सॉल्बिलिटी को क्या कर देता है, इन्हेंस कर देता है। 9th जीन की बात करते हैं, MYB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन आपका होता है। इसका मेन रोल होता है रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन एंथोसाइनिन बायोसिंथेसिस। जो एंथोसाइनिन बायोसिंथेसिस होता है, इसमें जो होता है MYB जीन जो होता है, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है और इन्हेंस करता है किसका, आपके पिगमेंटेशन को क्या करता है, आपको इंक्रीज करता है। जो स्पेसिफिक जीन होता है जिसको क्या होता है, MYB जीन, बहुत इंपॉर्टेंट जीन होता है। नेक्स्ट जीन की बात करते हैं BHLH, एक जीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये पूरा जीन का नाम होता है। These transcription factor form complex with the MYB protein to regulate the expression of gene involved in the anthocyanin biosynthesis। देखा जाए एंथोसाइनिन बायोसिंथेसिस के जीन के सिंथेसिस के एक्सप्रेशन के लिए जो इन्वॉल्व होता है, कौन सा होता है, BHLH, ये जीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं WD40 रिपीट प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। These protein interact with the MYB-BHLH कॉम्प्लेक्स, इनके साथ क्या करता है, आपको इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्ट होकर क्या फॉर्म कर देगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, MBW क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स होता है। एक जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट कर देता है और वो इन्हेंस कर देता है किसको, एक्सप्रेशन ऑफ जीन एंथोसाइनिन के बायोसिंथेसिस क्या करेगा, इन्हेंस कर देगा। तो ये WD40 जीन भी क्या करता है, अब इसका मतलब क्या है, WD40 जीन क्या करेगा, ये 2 डिफरेंट जीन के साथ इंटरेक्ट करके क्या करेगा, वो जीन की एक्सप्रेशन को इन्हेंस करेगा, जिसमें एंथोसाइनिन की क्या होगी, बायोसिंथेसिस होगी, और एंथोसाइनिन बनेगा तो फ्लावर के पिगमेंटेशन को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन से जीन होते हैं जो पिगमेंटेशन के लिए क्या होता है, आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए। अब एक क्वेश्चन हम लोग एराइज इसमें होता है, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ फ्लावर पिगमेंटेशन, क्या हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन मैनिपुलेशन से फ्लावर पिगमेंटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, तो बोलोगे यस। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ फ्लावर पिगमेंट इन्वॉल्व इन सेवरल स्टेप, इसके डिफरेंट आपके स्टेप होते हैं, और ये स्टेप किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, तो बोला गया 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। पहला होगा उसका स्पेसिफिक गोल कि किस प्लांट के अंदर हमको पिगमेंटेशन को इंक्रीज करना है, और दूसरा आपका कौन कौन से टेक्निक हमको यूज़ करना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उन सभी स्टेप के 1 by 1। पहले हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट जीन। पहले हमको उस जीन को क्या करना है, आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना है जो आपके पिगमेंट बायोसिंथेसिस पाथवे में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग एंजाइम इन्वॉल्विंग पिगमेंट बायोसिंथेसिस। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन केस ऑफ एंथोसाइनिन बायोसिंथेसिस, एंथोसाइनिन बायोसिंथेसिस के लिए जो जीन हम लोग आइसोलेट करेंगे वो जीन कौन सा होगा, CHS, CHI, F3H, DFR, ANS, ये आपके क्या है, एंथोसाइनिन प्रोडक्शन में सिंथेसिस में क्या होते हैं, इनका इन्वॉल्व होता है। तो हमने क्या किया, पहले इन सभी जीन को आइसोलेट किया, किसे, प्लांट से। आइसोलेट करने के बाद देन होता है सिलेक्शन ऑफ जीन मैनिपुलेटिंग टेक्निक। अब इंपॉर्टेंट जीन आइसोलेट करने के बाद कौन कौन सी आपकी टेक्निक होती हैं
जिससे हम लोग प्लांट के अंदर क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड जीन को क्या कर सकते हैं हम लोग सेलेक्ट करके उसको हम लोग आगे हम लोग यूज कर सकते हैं स्पीसीज में। तो चूज द एप्रोप्रिएट जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज स्पीसीज ऑफ प्लांट, डिजायर आउटकम एंड अवेलेबल रिसोर्स की बात होती है, किस बेस पे करते हैं। पहले कॉमन टेक्निक की हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका CRISPR-Cas9, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सेकंड टेक्निक की बात करते हैं RNAi, और थर्ड टेक्निक जो होता है ट्रांसजेनिक अप्रोचेज। ये तीन मेन आपके टेक्निक होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जीन मैनिपुलेट जो सिलेक्ट करते हैं हम लोग कि ये जीन आपका सही है कि नहीं। तो इसमें जैसे CRISPR-Cas9 की बात करते हैं, इनेबल प्रिसाइज एडिटिंग ऑफ टारगेट जीन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक चेंज टू द DNA सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड बात करते हैं साइलेंट द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स, जो टारगेट जीन को हम लोग क्या करते हैं उसको साइलेंस कर उसको कर सकते हैं, जो टारगेट जीन है जो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी प्लांट के अंदर। तीसरा आपका होता है ट्रांसजेनिक अप्रोच, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी फॉरेन जीन को हम लोग क्या करेंगे वेक्टर के साथ बाइंड करा के उसको क्या करते हैं हम लोग किसी हायर प्लांट में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, या डायरेक्ट माने फिजिकल भी कर सकते हैं और बायोलॉजिकल मेथड से भी, या वेक्टर में कर सकते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम आप यूज कर लें उसके द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं, या बायोलिस्टिक मेथड की बात करते हैं, जीन गन मेथड की बात करते हैं उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, या माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। मतलब डिफरेंट टाइप के क्या होता है ट्रांसजेनिक अप्रोचेज होते हैं जिससे जीन हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब हमको क्या करना है जीन मैनिपुलेट मॉडिफाई करके उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो अब जीन मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करेंगे जैसे CRISPR-Cas9 एडिटिंग, तो यूज CRISPR-Cas9 टू एडिट द टारगेट जीन directly into the plant genome either by knocking out existing gene or introducing specific mutation। तो देखिए CRISPR-Cas9 एडिटिंग जो टेक्निक है ये क्या करेगा, उस टारगेट जीन को क्या करेगा एडिट करके क्या करेगा आपको प्लांट के अंदर क्या करेगा उसको इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। दूसरा क्या होता है RNAi क्या होता है, डिजाइन एंड इंट्रोड्यूस RNAi कंस्ट्रक्ट टारगेट स्पेसिफिक जीन टू सुप्रेस देयर एक्सप्रेशन। तो इसमें देखा जाता है जो RNAi जो होता है हम लोग एक स्पेसिफिक डिजाइन की क्रिएट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं RNAi में कंस्ट्रक्ट करके उसको हम लोग क्या करते हैं प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और तीसरा होता है ट्रांसजेनिक अप्रोच, जो अभी हम लोगों ने बात किया कि जीन को क्या करना फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल मेथड से क्या करना उसको मॉडिफाई करके उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देना किसी भी प्लांट सेल के अंदर। अब देखा जाए अब हम लोगों ने उसको क्या किया जीन को मॉडिफाई करके हमने ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या करेंगे टिश्यू कल्चर एंड रीजनरेशन। ए स्टेब्लिश टिश्यू कल्चर फ्रॉम इक्स प्लांट जैसे लीफ सिस्टम ऑफ द टारगेट प्लांट स्पीसीज, जो हमको क्या करना है इस्टेब्लिश कर देना है उस टिश्यू कल्चर को कि जिसमें हमको क्या करना है किसी प्लांट में जो मॉडिफिकेशन करता है। बी क्या करेंगे ट्रीट टिश्यू कल्चर विथ हार्मोन टू इंड्यूस सेल डिवीजन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। तो क्या करना है जब हमने उस लीफ में जीन को ट्रांसफॉर्म कर दिया तो उसको हम लोग क्या करेंगे हार्मोन से ट्रीट करते हैं, और हार्मोन क्या करेगा उनके अंदर सेल डिवीजन और रीजनरेशन को क्या करेगा इम्प्रूव करेगा। देन क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म सेल यूजिंग सेलेक्टिव मार्कर। तो क्या करेंगे उसमें सेलेक्टिव मार्कर हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, और सेलेक्टिव मार्कर क्या करेगा कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया उसको जीन को आपने क्या किया उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब उसका क्या करना कन्फर्मेशन कैरेक्टराइजेशन की बात करना है कि कन्फर्म कैसे होता है द प्रेजेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द डिजायर्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन रीजनरेटेड प्लांट यूज मॉलिक्यूलर टेक्निक सच एज PCR एंड सीक्वेंसिंग। तो हम लोग कन्फर्म करेंगे कैसे PCR या आपके सीक्वेंसिंग मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जीन हमारा टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरा कैसे होगा हम लोग कैसे उसको फिजिकल मेथड से भी कर सकते हैं। एनालाइज द फिनोटिपिक इफेक्ट ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑन फ्लावर पिगमेंट थ्रू द विजुअल एनालिसिस। मतलब विजुअल एनालिसिस या पिगमेंट एनालिसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिनोटाइप में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ये हम लोग देख सकते हैं फ्लावर, ठीक है, जब फ्लावर के अंदर क्या होना ब्लू वाइट कलर के बाद वाइट ब्लू दोनों आ जाना यहाँ पे ग्रे कलर वायलेट कलर में देखा जाए ये कहीं ना कहीं ये क्या है पिगमेंटेशन का क्या है एक एग्जांपल आपका होता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग पिगमेंट और देखा जाए पिगमेंट सिस्टम जो होता है जो हम लोग इम्प्रूव करते हैं
वो कहीं ना कहीं क्या करता है, फ्लावर में एक अट्रैक्शन कोच करता है, जो फ्लावर के अंदर क्या पिगमेंटेशन सिस्टम